नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हार्द दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगो दिवस के अवसर पर कहा कि बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहाँ कण कण से नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल बेरियों से आज़ाद हो गया है, जैसे बंगाल की गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का कार्यक्रम ये साक्षी है कि हमारे बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। दर्शक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंगाल के लोगों का चेहरा की चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास के भाव, आपके आनंद में भागीदार बनने मैं आया हूं। यहाँ पे आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, ये बंगाल में साफ साफ अभी नजर आ रहा है। पीएम मोदी जी ने आज यानी शनिवार को पश्चिम बंगो दिवस के अवसर पर तारकेश्वर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। दर्शक, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया। हावड़ा जिले में सकराइल सांतरागाछी लिंक लाइन प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया। हावड़ा में 300 बेड वाली नए डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल की नींव रखी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में हाउर और राधा मोहनपुर का बीच रोड ओवरब्रिज का नींव रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी जी ने पीएम फसल बीमा शुरू करने का भी ऐलान किया है। दर्शक, उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में जुटी थी। कांग्रेस उनके सामने घुटने टेके थे। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज़ उठाई। उन्होंने घोषणा की कि पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेघनाथ साहा, आरजी मजूमदार, जदुनाथ सरकार, बंगाल के कितने प्रबुद्ध लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने भी आगे बढ़ाकर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जिस आवाज़ को दबाया जा रहा था, इस आंदोलन से ये स्वर फिर से मुखर हो चुकी। इसका नतीजा था कि भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया कि पूरा बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा माँ भारती का साथ रह गया। उन्होंने कहा कि जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आज़ादी के बाद उसी भावने पर इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भूलने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडे के कारण इतिहास का व्हाइट हाउस किया गया। विभाजन के समय जिस पश्चिम बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, कांग्रेस ने तुष्टिकरण का ख्याल यहाँ से शुरू किया। वह अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जनसंघ का वो संस्थापक बने, उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर लड़ाई थी, उसे भी ख़त्म करने की कोशिश होती रही। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।